पाठारे नवजोत का नाम है दोस्तों। क्या इस प्रकार गेंदबाजी करेंगे इस मैदान के ऊपर? पहला ओवर पावर प्ले का, सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी और सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी रहते हैं। पहला ओवर लेकर आ चुके गेंदबाज नवजोत पाठारे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रवि चव्हाण। मित्रांनो, अजयजी थळे यांनी ग्राउंड साठी म्हणजे मित्रांनो पूर्णपणे पाण्याचा टँकर या ग्राउंड साठी त्यांनी बहाल केलाय। त्यांचं गोड कौतुक या स्पर्धेच्या माध्यमातून। पहला विकेट ग्राउंड के बाहर, पहला झटका नवजोत ने दे दिया धक्का और दे गया मेरे ख्याल से डगआउट में गोल्डन डक के शिकार होकर पहले बल्लेबाज वसंत डेजा। रवि, ओके रवि। दिनेश नाटमे, बिल्कुल इनको मैं करीब से जानता हूं, बहुत अच्छी खिलाड़ी है दिनेश नाटमे। 1 डाउन के ऊपर आ चुके, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर अब, क्योंकि एक पहला शिकार हो गए बल्लेबाज रवि, उसी का इंकाउंटर किया है। स्पेशली इंकाउंटर है गेंदबाज नवजोत पाठारे। ऐसे खिलाड़ी है ना जिन्होंने पहले गेंद के ऊपर टेकआउट का रास्ता दिखाया खिलाड़ी को। करना चाहते थे शोडाउन बुल, हो गए मिस्टेक, बॉलर विच अंडी गल, गेंदबाज नवजोत पाठारे बन गए पावरफुल। बजा जोर से। थैंक यू डीजे, थैंक यू। मॅन ऑफ द मॅच निलेश दादा, सुरेख काम केलं आपण। समोर यायचं आहे निलेश, एक आमचे दिग्गज कमेंटेटर निलेशजी नाईक, त्यांच्या नावाने मित्रांनो तुझं नाव सुद्धा आहे निलेश। सुरेख फलंदाजी आणि उत्कृष्ट गोलंदाजी या मैदानावर। लेकिन क्या तारीफ के काबिल गेंदबाजी नवजोत दादा पाठारे, नाद करा आमचा गुठा, आमचा नादच खळा। क्या गेंदबाजी है इस मैदान के ऊपर। हैट्रिक ऑन द वे नवजोत पाठारे। आहा, ये कमाल का शॉट, बिल्कुल खूबसूरत स्कोर कट, गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। दिनेश गोविले के बल्ले से 4 रन मिले। डेजा थैंक यू डीजे। एक दिनेश गया, दूसरा दिनेश आया, एक दिनेश नाटमे गया, कोई बात नहीं, लेकिन दिनेश गौरीवले क्या स्कोर कट देखने को मिला, नजाकत भरा हुआ स्ट्रोक देखने को मिला। 4 रन मिले, 4 रन के साथ खाता खोला, टीम का भी 4 रन के साथ खाता। ये दिनेश को दिखा दिया टेकआउट का रास्ता। माय गॉड, का कमाल के ऊपर धमाल कर रहा है गेंदबाज नवजोत पाठारे। तेरा तो जवाब नहीं दादा। थैंक यू नीलेश सर। क्या गेंदबाजी चल रही है, एक गेंद तेरी तो एक गेंद मेरी। इसके पहले गेंद के ऊपर चौवा मारा था, स्कोर कट देखने को मिला था, लेकिन जो नवजोत पाठारे है ना वो कमाल की गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही अच्छा लाजवाब गेंदबाजी। नया आज का नाम प्रथमेश। 3 खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर पैवेलियन में जा चुके हैं। प्रथमेश पाटेकर, लेकिन गेंदबाज कुमार के ऊपर नवजोत पाठारे।
क्या गेंदबाजी, ओहो नीचे गेंद, लेकिन गेंदबाजी थी, कीपर ने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, गलती की थी, लेकिन रन नहीं है, रन नहीं। 3 विकेट जा चुके हैं पेवलन की तरफ और 3 विकेट के नुकसान के बाद टोटल एच के स्कोर कार्ड पर सिर्फ 4 रन, वो भी चौवा दिनेश कवारने के बल्ले से निकला था, उसी का भी काम तमाम किया नवजोत पाठारे ने। नवजोत पाठारे खूबसूरत गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर, टाइमिंग ध्यान में रखकर गेंदबाजी और बल्लेबाजी होनी चाहिए। पंच को मेरी गुजारिश है कि टाइम लगाइए, आप घड़ी की तरफ देखिए। अगली गेंद नवजोत की, ओहो कलाई का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, ऑफ साइड के एरिया में गेंद को ट्रैवल किया, कवर के एरिया में, शॉर्ट कवर का एरिया में जो खिलाड़ी तैनात है उनके तरफ गेंद को भेजा, लेकिन तब तक 1 रन चुरा लिया इस गेंद बल्लेबाज ने। टोटल रन आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पहला ओवर पावर प्ले का खत्म। पावर दिखाई गेंदबाज नवजोत पाठारे ने, 3 झटके दे दिए बल्लेबाज को और टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ 5 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला बंटी 11 और अनिकेत 11, दोनों टीम के कप्तान को गुजारिश है कि टॉस के लिए आइए, टॉस के लिए आइए। रवींद्रजी कांबळे साहेब यांचं आगमन झालंय, त्यांचं स्वागत करण्याकरता मी प्रफुल्लजी महाबळे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। रवींद्रजी कांबळे साहेब आपण व्यासपीठाकडे या। रवींद्रजी कांबळे साहेब, या डोंगरपट्टी प्रीमियर लीगला आपण शुभेच्छा देण्याकरता आलात, तुमचा सन्मान केला जातोय। प्रफुल्लजी महाबळे साहेब यांच्या शुभ हस्ते मायेची उदार शाल आणि गुच्छ देऊन आपलं स्वागत केलं जातोय। बॉलरचं नाव, बॉलर का नाम बताइए। अंकित पाठारे, एक नवजोत पाठारे तो दूसरा अंकित पाठारे, ये भाइयों की जोड़ी है। स्ट्राइक के ऊपर वसंत, नॉन स्ट्राइक के ऊपर प्रथमेश, स्ट्राइक के ऊपर। पहले गेंद निकल गई ऑफ स्टिक के ऊपर से, लेग स्टिक के ऊपर से, यार ये अच्छी गेंद है, स्टेबल हो गए, आगे निकल गए। अगर स्टेबल हो गए जाएंगे आप तो गेंदबाज कहां किस एरिया में गेंद डालेंगे, वाइड नहीं हो सकती है, क्योंकि उतनी तो जगह देनी चाहिए गेंदबाज को गेंद डालने के लिए। आप पहले ही 3 स्टेप के आगे जाओगे तो गेंदबाज कहां गेंद फेंकेगा। फिर से गेंदबाज तैयार, 10-12 कदम का इस्तेमाल अंकित पाठारे। अगली गेंद, ओहो अब ये गेंद लगभग वाइड गेंद, बिल्कुल खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी गेंदबाज को बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कांटेक्ट में लगी ठीक है बाहर, लेकिन वाइड गेंद, अतिरिक्त रन दूर मिला। 6 रन आज के स्कोर कार्ड के ऊपर। अंकित पाठारे स्ट्राइक पर, बल्लेबाज है प्रथमेश और वसंत नॉन स्ट्राइक के ऊपर। मुकाबला चल रहा है दोस्तों, मुकाबला शुरू है अथर्व 11 आरुष फाटर इनके बीच में। बल्लेबाजी का छोर संभालते हुए ये लंबा तगड़ा जानदार वजनदार ये मिलेगा दोपहर के वक्त में, कड़क 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 दे धड़क बेधड़क षटकार डेजा। अब इनको गर्मा गर्म माहौल तो है, दोपहर का वक्त है, लोहा गर्म है, डीजल वाले दादा आप ज्यादा गर्म मत होइए। टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 12 का आंकड़ा बहुत कुछ बताता है। कवर के एरिया में गेंद को ट्रैवल किया गले की रफ्तार के साथ, लेकिन तब तक चीते के दौड़ लगाए यार, पलक झपकते ही रन तेजी के साथ पूरा किया। 1 रन मिला, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 13। दूसरा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर और दूसरा ओवर लेकर आ चुके अंकित पाठारे। बल्लेबाजी का छोर संभालते हुए प्रथमेश्वर वसंत। अगली गेंद 10-12 कदमों का इस्तेमाल, ओह गेंद गुलाब किया, उड़ा दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, ये मिलेगा, चिड़िया उड़ाई, चौकार डीजा। मनसे का एकमेव आमदार राजू दादा
एकमेव आमदार प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये या गाण्याच्या माध्यमातून पोहोचलाय. पर वसंत वसंत या ठिकाणी मात्र दादा बनतोय. बनना पडेगा वसंत दादा, क्योंकि चौवा मारा आपने दूसरा गेंद आपने बेस किया, दूसरा गेंद आपने खेला और 5 रन बनाए और टोटल बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर. आखिरी गेंद इस दूसरी ओवर की और आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज अंकित पाठारे 10-12 कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे. स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रथमेश. पुल किया गेंद ने, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है लेकिन गेंद निकल गए बेन बाउंड्री के बाहर. आउट ऑफ कवरेज किया. छक्का गेंदबाज के लिए धक्का डेजा. शॉर्ट गेंद पुल किया गेंद को, हर गेंद को भेजा बिल्कुल डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 6 रन के लिए और टोटल रन आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन 24. 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 24 रन आज के स्कोर कार्ड के ऊपर. ऐसा लग रहा था ना एक इसके बाद होने वाला मुकाबला बंटी 11 बनाम अनिकेत 11. दोनों कप्तान को गुजारिश है कि टॉस के लिए आइए. बंटी 11 टीम का कप्तान और अनिकेत 11 टीम का कप्तान टॉस के लिए आइए. अनिकेत 11 क्या बात. ऐसा लग रहा था 3 झटके दिए थे नवजोत पाठारे ने. ऐसा लग रहा था कि ये पारी जल्दी खत्म करेंगे. तब ये दोनों बल्लेबाज प्रथमेश और वसंत पॉपिन क्रीज के ऊपर खड़े रहे और कहा कि ये बड़ी संकट है, बड़ी दुविधा है. इस संकट से हमें मुकाबला करना जरूरी है. और बहुत अच्छा दोनों बल्लेबाज के द्वारा एक छक्का मारा तो दूसरा चौवा मारा. लेकिन बहुत अच्छा बल्लेबाजी चल रही मैदान के ऊपर. पिछले डीपीएल के बेस्ट गेंदबाज राकेश साडे. वही परफॉर्मेंस गुजरी हुई बारी याद करेंगे क्या. गेंदबाज 10-12 कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. आप स्पीड अप कीजिए. वक्त नहीं दादा, वक्त ज्यादा ना लीजिए. आहा बढ़िया माइंड, लेकिन उत्साह भी ज्यादा है. विश्वास कितना. और विकेट विकेट विकेट. पहले गेंद के ऊपर पहली सफलता प्राप्त की. एकच वादा राकेश साठे दादा, कारण ज्यांनी पहिल्या चेंडूला पहिलेच विकेट प्राप्त केली. म्हणूनच ना मित्रांनो, डीपीएलचा गेल्या मोसमामधला बेस्ट बॉलर का किताब मिळालं त्याला. आणि पहिल्या चेंडूला निलेसर दाखवून दिलं की मला का किताब मिळालं त्यावेळेला गेल्या वर्षी. तुम्ही आजही ती क्षमता माझ्यामध्ये आहे, आजही ताकद, आजही जुनर, आजही हुनर आहे आणि तेच दाखवलं पहिल्या चेंडूला. 40+ आहे. बघा मित्रांनो, रोह्यामध्ये म्हणजे कामा निमित्ताने ते असतायत रोह्यामध्ये आणि ते कामाचा भार सांभाळून सुद्धा क्रिकेटला वेळ देत आहेत. म्हणजे बघा काय जबरदस्त सुरेख. भन्नाट दादा, राकेश दादाचं जेवढं आम्ही कौतुक करू ना तेवढं थोडंच आहे. शैलेश साठे यांच्याकडून त्यांना शुभेच्छा आल्यात की दादा असंच काम करत राहा. आणि खरोखर फिटनेससाठी क्रिकेट चांगला आहे. म्हणजे फिटनेस सुद्धा चांगला ठेवतो आणि क्रिकेटमध्ये गोलंदाजी सुद्धा वाखणणी गोलंदाजी. जवाब नहीं दादा तुझा. एक राधा लाइन खेलने प्रयत्न, स्टेबल होकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन एक गेंद निकल गई लेग स्टिक के बाहर. पनिश किया गेंदबाज को, राकेश साठे को. अतिरिक्त रन जरूर मिला और टोटल आज के स्कोर कार्ड के बाहर 25 रन. स्पीडअप कीजिए. और इस फाइटर टीम के स्कोर कार्ड के बाहर रन आ चुके 25 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर. और इस फाइटर और अर्थर 11 इनके बीच में मुकाबला चल रहा है इस मैदान के ऊपर. आज के दिन का, आज का लीग का ये दूसरा मुकाबला इस मैदान के ऊपर. राकेश की अगली गेंद क्रॉस लाइन, स्टेबल होकर खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का कांटेक्ट नहीं हुआ. गेंद निकल गई
बिल्कुल कीपर के हाथों में। गोले की रफ्तार के साथ राकेश साठे क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। जो खिलाड़ी है, बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने खेला है। लेजेंड खिलाड़ी जो होते हैं ना दादा, उनके पास बहुत बड़ा अनुभव होता है और वही अनुभव इस मैदान के ऊपर दिखाते हुए गेंदबाज राकेश साठे। राकेश साठे फिर से तैयार, 10-12 कदम का इस्तेमाल करने की कोशिश। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे प्रदीप और प्रथमेश नौशे के ऊपर प्रयास किया और गेंद को उड़ा दिया। लॉन्गों पर लॉन्गों के बीच में मार रहा जानदार वजनदार षटकार। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बहुत ही अच्छा बल्ला घुमाया और गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर। 6 रन के साथ 31 रन आज के स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 4 विकेट जा चुका है पेवलन की तरफ। 31 रन आज के स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा और चल रहा है प्रगति पथ पर राकेश साठे। ओहो, गेंद को कलाई का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑफ घेरे में गेंद को ट्रेवल किया था, लेकिन कैच को पकड़ा है। बहुत ही अच्छा 5वां झटका लगता हुआ और फाइटर टीम के लिए डीजा। डीजे अब हमें साथ दीजिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला बंटी 11 टीम का कप्तान और अनिकेत 11 टीम का कप्तान। प्लीज 3 बार आपका नाम लिया है, 3 बार आपको पुकार किया है। आप कहां हो? आप जल्दी आइए। बंटी 11 टीम का कप्तान और अनिकेत 11 टीम का कप्तान, प्लीज जल्दी आइए। आप जल्दी आइए। 5वां झटका लगता हुआ और फाइटर टीम के लिए 31 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदें बाकी हैं इस तीसरे ओवर की। राकेश साठे फिर से तैयार, नया बल्लेबाज आ चुका है राज। शॉर्ट फाइनल की तरफ गेंद को खेला है। 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ 32 रन 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 5 विकेट जा चुका है पेवलन की तरफ। अरुष फाइटर टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर अरुष फाइटर और अथर्व 11 इनके बीच में मुकाबला चल रहा है। आज के दिन का पहले दिन का दूसरा मुकाबला इस मैदान के ऊपर खेला जा रहा है। देखिए, छक्का गिरने के बावजूद भी 8 रन दिए अभी तक राकेश साठे ने। ये होता है फुल टॉस, लॉन फुल टॉस। एक गेंद डॉट निकल गई। छक्का गिरने के बावजूद भी देखिए 8 रन सिर्फ दे दिए राकेश साठे ने और 1 विकेट प्राप्त किया, 2 विकेट प्राप्त किए। क्या गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी राकेश साठे के द्वारा। बंटी 11 टीम का कप्तान और अनिकेत 11 टीम का कप्तान, अब जल्दी आइए टॉस करने के लिए। तीन ओवर का सिलसिला खत्म हो चुका है। अथर्व 11 टीम और अरुष फाइटर, बल्लेबाजी का छोर संभालते हुए अरुष फाइटर और गेंदबाज का भागदौड़ संभालते हुए अथर्व 11। 3 ओवर का सिलसिला खत्म। 5 विकेट जा चुका है पवलन की तरफ और टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। टॉस किसने जीता है? बंटी 11। और क्या निर्णय आपका? थैंक यू डीजे, थैंक यू थैंक यू। आखिरी ओवर का भागदौड़ किसके तरफ सौंपेंगे कप्तान? 31 रन 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर अरुष फाइटर बनाम अथर्व 11 इनके बीच में मुकाबला चल रहा है इस मैदान के ऊपर। आखिरी ओवर का भागदौड़ संभालने के लिए किसके कंधों के ऊपर कप्तान भरोसा सौंपेंगे? अनिकेत 11 टीमच्या प्लेयरना विनंती आहे की आपण कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला यायचंय। टाइमिंग खत्म हो चुका है, जल्दी कीजिए। आखिरी ओवर, टाइम ना ज्यादा लीजिए, वक्त
निकलता जाता है इंसान वही रुक जाता। आहा, शॉर्ट पुल करने की कोशिश, मिड विकेट की रिजल्ट में गेंद को ट्रैवल किया, मिस फील्डिंग देखने को मिली और गेंद निकल गए बिल्कुल बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए डीजा। प्रथमेश खेल रहे 13 रन के ऊपर और राज अभी तक 0 के ऊपर, लेकिन प्रथमेश बहुत अच्छा बल्लेबाज है इस मैदान के ऊपर। प्रथमेश के द्वारा अगली गेंद 10-12 कदमों का इस्तेमाल, गेंदबाज तुकाराम। तुकाराम की अगली गेंद, ओह ब्लॉक गेंद थी, गेंद को खेल दिया इनको अलॉन्ग द कारपेट, काउ कॉर्नर के रीजन में। 1 रन तुक्के के लिए बनवार किया, सिंगल का डबल में कन्वर्ट किया, दूसरा भी रन तेजी के साथ पूरा किया, माना कि चीते की दौड़ लगाई और दूसरा भी रन पुलक झपकते पूरा किया। रन लग चुके 37 रन स्कोर कार्ड, 38 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। आखिरी ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर, आखिरी ओवर का भागदौड़ संभालने के लिए तैयार है तुकाराम। कप्तान ने भरोसा दिखाया गेंदबाज के ऊपर, तुकाराम के ऊपर। अगली गेंद शॉर्ट गेंद है, गेंद फंस गए प्रथमेश और लग गया झटका। प्रथमेश लटक गए, प्रथमेश 6वां झटका लगता हुआ और फाइटर टीम के लिए डीजर। क्या बात है डीजे, दोपहर का वक्त है, अभी थोड़ा हॉट रसीले धुन बजाइए, क्योंकि डीपीएल 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 हर तरफ नाम बजना चाहिए, गली से लेके दिल्ली तक। अगली गेंद, ओहो बिल्कुल अच्छी गेंद, गेंद का जजमेंट ले लिया और ऑन साइड की रिटर्न में गेंद को खेल किया, खेला है लेकिन दूसरा रन लेते रन आउट का विकेट सुसाइड के तौर पर। 7वां झटका लगता हुआ और फाइटर टीम के लिए। थैंक यू डीजर, थैंक यू। क्या कमाल की फील्डिंग, बहुत ही अच्छा फील्डर के द्वारा। वन हैंड को गेंद को पकड़ा, पलक झपकते गेंद को फेंकना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, वो उन्होंने कारनामा किया और रनआउट के तौर पर जा चुके। 2 गेंदें बाकी है, 2 गेंदें बाकी है। अड़तीस रन। ओहो गेंद को खेला है बिल्कुल थर्ड मैन और कवर के एरिया में, गेंद को ट्रेवल किया। 1 रन 2 रन, कितने रन बना पाएंगे? दूसरा रन। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, करना चाहते थे क्या, हुआ क्या? रन आउट का विकेट। कौन विकेट? पंकज रन की थी, रन कितने? 2 रन, बिल्कुल 2 रन ही काउंट करेंगे, लेकिन 41 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 8वां झटका लगता हुआ, 8वां झटका लगता हुआ। थैंक यू डीजे। 38 1 39 39 और 2 41 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद तुकाराम 10-12 कदमों का इस्तेमाल और उस फाइटर बनाम अथर्व 11 इंच के बीच में मुकाबला चल रहा है इस मैदान के ऊपर। तुकाराम की अगली गेंद, ये क्या किया, करना चाहते थे क्या, हो गया क्या? जाना था वाशी, ये पहुंच गया काशी। बल्लेबाज दिखता है।
सुस्वागतम आप सभी दर्शकों का डोंगरपट्टी प्रीमियर लीग सीजन 4 में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ड्रीम्स क्रिकेट पर आप ये पूरी प्रतियोगिता घर बैठे देख सकते हैं। पहले इनिंग का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का एक स्वाभाविक सा निर्णय लिया था अथर्व 11 टीम ने और गेंदबाजी की शुरुआत नवजोत पाठारे ने बहुत ही बढ़िया की थी। 5 रन देकर 3 विकेट उन्होंने हासिल किए थे और दूसरी ओवर जो फेंकी थी अंकित पाठारे खासे महंगे साबित हुए। उन्होंने 19 रन खर्च किए, कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी। उसके बाद एक पुराना चावल जिसे हम कहते हैं इसे राकेश साठे, इन्होंने गेंदबाजी की बागडोर संभाली। 8 रन देकर 2 विकेट उन्होंने हासिल किया और तुकाराम की आखिरी ओवर और कुल मिलाकर 8 विकेटों के नुकसान पर 41 रन बनाए हैं और 42 रनों का यहां पर लक्ष्य अब रखा है बल्लेबाजी करने वाली टीम आरुष फाइटर्स टीम के लिए। हेलो अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 10 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। कुल मिलाकर 2 एक्स्ट्राज यानी कि 42 रन 10.25 की करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। बल्लेबाजी की बात करें तो आरुष फाइटर्स टीम की बल्लेबाजी में बहुत ही बढ़िया साझेदारी की थी प्रथमेश पाटेकर और प्रदीप जोत के बीच। और अगर बात करें प्रथमेश की तो उन्होंने 15 रन कुल मिलाकर बना, 1 सिक्सर और 2 शानदार चौके उसमें शामिल थे। गेंदबाजी की बागडोर संभाली तो राकेश साठे और नवजोत पाठारे ने प्रभावित किया है। लगातार निरंतरता के साथ उन्होंने विकेटें चटकाई और 9 विकेटें चटकाई हैं। 42 रनों का टारगेट सेट किया है। पहले इनिंग में 41 रन बनाए और 42 रनों का अब टारगेट। डोंगरपट्टी प्रीमियर लीग पहली इनामी राशि 35,000, बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता ये है। कुल मिलाकर 85,000 रुपीज कैश है। जैसे ही पहला दिन के खाने के बाद हम ऑरेंज कैप और पर्पल कैप देंगे। चमचमाती हुई 4 ट्रॉफीज हम देख रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइसिकल, सब कुछ बहुत ही बढ़िया हमें नजर आता हुआ। बल्लेबाजी के लिए अब उतरेगी टीम अथर्व 11। इस पूरे प्रतियोगिता के अध्यक्ष भास्कर दादा पार्टे, उपाध्यक्ष महेश देशमुख, पंकज पाठारे, मंगेश देशमुख, गणेश पाटेकर, भगवान पार्टे, प्रफुल्ल महाबड़े, किशन जी गवारने, दिनेश जी दलवी, संकेत जी महाबड़े, रोशन साठे और मेरे मित्र विजेंद्र जी बुरुमकर। तो आइए जब तक मैदान पर उतरते हैं दोनों ही बल्लेबाज, सुनते हैं सलमान खान इनका गाना। थैंक यू डीजे। मैंने पहले कहा था कि एक वाटर बॉय बैठाइए। थैंक यू डीजे। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब मैदान की ओर रुख करते हुए 42 रनों का टारगेट सेट किया है ड्रीम्स क्रिकेट पर। ये पूरी प्रतियोगिता रिकॉर्डिंग की जा रही है। उनको वाईफाई नई कनेक्टिविटी मिली है, इसलिए सुबह 9 बजे वो मेरे पहले आए, मैं 10 बजे आया हालांकि, और मुकाबले शुरू हुए 11:30 बजे। तो आइए 42 रनों का टारगेट सेट किया है। सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और इस गर्मी में पेट्रोल, अगर आप बाइक चलाते हैं तो पहले गैस बनता है वो थोड़ा हिलाइए और उसके बाद बाइक को स्टार्ट कीजिए। और अगर आप टंकी फुल करते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि आपकी बाइक ज़्यादा दौर पर छांव में रहे, नहीं तो यहाँ पर आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो जब भी आप बाइक चलाते हैं तो अगर आपकी बाइक धूप में खड़ी है तो पेट्रोल की टंकी पहले खोलिए, गैस उसके अंदर बना होता है उसे बाहर कीजिए और उसके बाद ही स्टार्ट कीजिए। ये ध्यान में रखिए क्योंकि गर्मी बहुत बढ़िया है। आपको यहाँ पर नोरा फतेही आपको ठंडक दिलाने के लिए नहीं आएगी, आपको माँ ही आपको ठंडक दिलाएगी, माँ ही आपके ऊपर प्यार करेगी। नोरा फतेही कितने ही गाने बजाए, वरुण धवन आने वाला नहीं है। तो आइए नवजोत पाठारे और अंकित पाठारे, 2 सलामी बल्लेबाज मैदान की ओर रुख करते हुए भगवान दादा इनका स्वागत है। दोनों ही बल्लेबाज भाई भाई हैं।
गेंदबाजी मार्ग पर एक युवा गेंदबाज प्रदीप जोत, बहुत ही अनुभव है उनके पास, कमाल की गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनके पास टारगेट थोड़ा सा कम है क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में ये 50 मीटर की बाउंड्री है, 50 मीटर भी नहीं रहेगी ये बाउंड्री। छक्के आराम के साथ भगवान दादा ट्रैवल हो सकते हैं। जैसी गेंदे हैं निविया चेतना, निविया की गेंदें हैं ट्रैवल करती हैं हवा में ज्यादा और स्ट्राइक रेंज पर अब नवजोत। पहली गेंद डीपीएल सीजन 4 की इस दूसरे मैच की। पहली गेंद जड़ में पहली यॉर्कर। आपको पता है स्पाइडरमैन का नाम था पीटर पार्कर और ये परफेक्ट यॉर्कर के साथ शुरुआत की है गेंदबाजी करने वाले प्रदीप ने। और किशन भाई गवार ने ये भी अब आ चुके हैं। अब थोड़ी देर में अब एक और मुकाबला आपके सामने पेश होगा बंटी 11 और अनिकेत 11 के बीच। बंटी 11 ने टॉस जीता है और उन्होंने क्षेत्र रक्षण करने का किया है निर्णय। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म पुल, काफी देर हवा में, बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से ये आता हुआ डीपीएल सिक्सर डीजे। मुंबई का बर्गर जिसे कहा जाता है वड़ा पाव। इस बार लोअर फुल टॉस आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, हेलीकॉप्टर का प्रयास, गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑफ पर, एक रन काफी तेजी के साथ पूरा और नवजोत पाठारे ने अपना काम तो कर लिया है। पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने सिंगल तब्दील की। स्कोर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ 7 रन। काफी लेग स्टंप को छोड़ने वाली गेंद थी और अंकित पाठारे पहली गेंद खेल रहे थे, काफी नीचे रही गेंद भगवान जी। अनएक्सपेक्टेड बाउंस भी देखने को मिलता है और नीचे रही, रन नहीं, 8 रन मिलते हुए स्कोर बोर्ड पर 7 झाले। ओहो हो, प्रदीप जोत मानने वाले नहीं है, कमाल की यॉर्कर, तालियां बजनी चाहिए इस यॉर्कर्स के लिए। आपको सबसे को पता है मयूर वाघमारे या हमारे सबके पसंदीदा इनामपुरी एक्सप्रेस अंगद पाटिल यॉर्कर्स काफी बढ़िया डालते हैं और प्रदीप जोत ने कमाल की यॉर्कर डाली है। 7 रन बगैर किसी विकेट के। अंकित पाठारे अब जोत अगर विकेट लेते हैं तो 100 रुपीज का इनाम। ये भी लेग स्टिक को छोड़ने वाली पगबादा की अपील, लेग बाइस भी नहीं आया है और कुल मिलाकर ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे भास्कर। पहली ओवर की समाप्ति, 7 रन बने हैं बगैर किसी विकेट खोए। 42 रनों का टारगेट सेट किया गया है, तो यहां से अगर हम बात करें तो और 35 रनों की जरूरत। अठरा चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता।
नए गेंदबाज आते हुए प्रथमेश गेंदबाजी मार्ग पर और उनका सामना करते हुए हमें नजर आते हुए नवजोत। प्रथमेश पाटेकर गेंदबाजी मार्ग पर। नाना पाटेकर जिस तरह से सुप्रसिद्ध हैं बॉलीवुड में, वैसे ही प्रथमेश सुप्रसिद्ध है। चलिए फील्डिंग जल्दी सजाइए। सुधागढ़ में एक ही बदलाव मैं करना चाहता हूं कि फील्डिंग जल्दी सजाइए। पता नहीं है कैसे फील्ड को सेटअप करते हैं। दूसरी ओवर पावर ब्रेक के पहले ओवर में कमाल की गेंदबाजी 7 रन और कोई सफलता नहीं। 18 गेंदे 35 रन। मैच में अभी भी मजा। प्रथमेश के हर विकेट के लिए 100 रुपए का प्राइज। ये कटर गेंद ऑन साइड पर घुटना टेक के साथ गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जाती हुई गोली की रफ्तार से 4 रन। जो रनों की एक भूख थी वो कहीं ना कहीं वड़ा पाव की तरह पूर्ति करते हुए 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। और मेरे गुरु अजय सर हमेशा कहते हैं कि बगैर स्कोरिंग देके कमेंट्री अगर आप 4 ओवर कर पाते हैं तो आपका ध्यान क्रिकेट में है। 4 रन आते हुए 4 के साथ स्कोर 11। अपने निजी 11 पर खेलते हुए नवजोत सभी के सभी रन बल्ले से आए हैं और 11 रन उन्होंने बनाए हैं। अब समीकरण बनता हुआ 17 गेंदे 31 रनों की जरूरत। थोड़ा स्पीड अप कीजिए। कैप्टन का नाम क्या है? फील्डिंग करने वाली टीम का नाम बताइए मुझे। प्रदीप या रवि? रवि, आपको ये वार्निंग है मेरी तरफ से कि आपको फील्ड जल्दी सजानी है। रवि, नहीं तो आपको रवि लिंगाले के पास भेजना पड़ेगा मेरे को। फिर से कटर गेंद ड्राइव किया है ऑफ साइड पर। कैच की संभावना। गेंद के नीचे फील्डर आते हुए लेकिन टांगों में से दरार। गेंद फरार। सीमा पार। मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। थैंक यू डीजे। लगातार की दूसरे चौके के बाद क्या ये तीसरा चौका आएगा इन रो? कमाल की बल्लेबाजी नवजोत द्वारा। नवजोत मानो नवजोत सिंह सिद्धू इनकी तरह बल्लेबाजी करते हुए। क्लीन बोल्ड। गेंद जड़ में और यॉर्कर के साथ किया है पारी को समाप्त। लगातार के 2 चौके के बाद प्रथमेश पाटेकर की है और रन देकर एक सफलता उनके हाथ लगी है। कुल मिलाकर अगर स्कोरिंग की बात करें तो 15 रन बने हैं यहां से। बल्लेबाजी पर नवजोत पठारे 15 रनों पर आउट हुए हैं। नए बल्लेबाज आते हुए मंगेश देशमुख। स्ट्राइकर एंड पर मंगेश स्वयं वाइस कैप्टन बल्लेबाजी करते हैं। एक जेन्युइन ऑलराउंडर है ताड़गांव के लिए। ओनर भी है। हवा में खेलने की गलती। कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे है नहीं है, लेकिन कवर पॉइंट वाला शानदार कैच और लगातार की 2 गेंद और 2 विकेट। आदरणीय भालचंद्र दादा पाटेकर साहब इनकी ओर से हर विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम। 200 रुपए आ चुके हैं उनके और ये तीसरा आएगा, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। फर्स्ट में शानदार कैच। कोई रन नहीं। लगातार 2 गेंदे 2 चौके और लगातार 3 गेंदे डॉट।
और 2 विकेट, स्कोर रुकता हुआ अब रन आते हुए 15 रन, आखिरी गेंद का खेल शेष इस ओवर का। काय रे मध्ये काय वाजवतो? ओहो हो, अंकित को भी चकाया। दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद रन बने 15। डीजे 15-15। आदरणीय हिरामन दादा गोगरकर साहेब, खऱ्या अर्थानं सध्या महाराष्ट्राला जी टंचाई लाभलेली आहे ती फक्त तेच दूर करू शकतात. कोळसा महाराष्ट्राला कमी आहे आणि खऱ्या अर्थानं या पट्ट्यामधील एक कोळसा किंग म्हणून ज्यांच्याकडे ओळखलं जातं अशा दादांना मी विनंती करेन. हिरामन दादा, लाईट आता तुमच्या हातात आहे, लक्षात ठेवा. महाराष्ट्राचं भवितव्य हिरामन दादा तुमच्या हातात आहे, कारण कोळशाची प्रचंड टंचाई आपल्याला बघायला मिळते. तो आइए, अब 12 गेंदे, अब रन बनने हैं 27 रन. नए बल्लेबाज आते हुए राज के लिए भी भालचंद्र आदरणीय भालचंद्र जी पाटेकर साहब, इनकी ओर से हर विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम. और अभी प्रथमेश ने जो गेंदबाजी की है उनके लिए 200 रुपए का इनाम उनके माध्यम से आता हुआ. अब गेंदबाजी मार्ग पर तैयार राज और स्ट्राइकर इन पर नए बल्लेबाज रमेश. इनको रमेश पवार की तरह बल्लेबाजी करनी होगी. हिरामन दादा आप आए, बाहर आए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. भास्कर दादा पार्टे प्रेसिडेंट है इस डीपीएल के, उनके माध्यम से. और सभी हैट्रिक अगर होती है तो भालचंद्र दादा पाटेकर साहब, इनकी ओर से कैश प्राइज 500 रुपए का. हिरामन दादा धोंडो गोगरकर साहेब यांच्या माध्यमातून या संपूर्ण आयोजनासाठी 500 रुपयाची देणगी लाभली. धन्यवाद साहेब आपला. तो आइए, मैच काफी ढीला हो रहा है. खराब गेंद और खराब गेंद का स्वागत किया है. गेंद लेग स्टिक को छोड़ती हुई शॉर्ट आर्म पुल, गेंद सीधी बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन. डीजे बाळू, ए बाबू, तो आइए, शानदार छक्का, छक्के 6 के साथ स्कोर 21, 21 रन. फिर से ये रन आ सकते हैं, लेकिन गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग पर फील्डर तैनात है. शॉर्ट आर्म पुल जरूर किया था, थोड़ा सा अपी स्ट्रोक था, अच्छी तरीके से टाइम ही नहीं कर पाए बल्लेबाज रमेश वाघमारे इनका नाम है, और वो वाघ मार सकते हैं. फील्डिंग में परिवर्तन, लेफ्टी बैटर अब स्ट्राइकर इन पर आते हुए अंकित पाठा ने 5 गेंदे बिंदी खेली है उन्होंने.
जिस तरह से अगर हम देखें तो अंकित की बल्लेबाजी, अंकित बहुत ही होनहार बल्लेबाज है, लेकिन फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। अगर ये बल्लेबाज फॉर्म में आता है तो मैच में मजा आएगा। ओहो, मैंने कहा ये आता हुआ लंबा 6, ये 6 नहीं 8 आया है, ये ठोका, ये बल्लेबाज ने ठोक डाला और बल्लेबाज कहता हुआ झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। कुल मिलाकर 13 रन आए इस ओवर पे। अच्छी स्टार्ट की है अब अंकित ने। बहुत ही शॉर्ट पिच गेंदे कर रहे हैं, शॉर्ट पिच बहुत ही गेंदे कर रहे हैं। हालांकि ये गेंद काफी बुरी थी, लेकिन बल्लेबाज खासा ऑफ साइड पर इस गेंद को ट्रैवल नहीं कर पाए। कुल मिलाकर स्कोर अब आते हुए 28 रनों पर। अब यहां से 14 रनों की जरूरत। बाहरी किनारा, खराब विकेट कीपिंग, कैच ड्रॉप। 1 रन और एक सेट बल्लेबाज को मौका दिया है, जीवन दान दिया है रोहित शर्मा। अब गेंदे बची है यहां से अगर हम देखें तो 7 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। आदरणीय संकेत शेठ महाबली, क्या कमाल की बॉडी बैलेंस, डेनिम की जीन्स और टी शर्ट उनका नजर आता हुआ हमें डेनिम का। आखिरी गेंद बिंदी, खराब ये शॉट्स और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब गेंदे बची है 6 और जीतने के लिए कंपलसरी 13 रनों की जरूरत। ओरिजिनल कुक है, लेकिन आज खाने में क्या मिलता है हमें? भगवान दादा और भास्कर दादा को पहले बोला मैंने, खाने में अच्छा प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान क्या करता है, सभी मेहनत करता है। इंसान मेहनत किसके लिए करता है? 13 पायदान 6-13 कंपलसरी। तो आइए अब अगले टॉस के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूंगा, नहीं उसके बाद का कृष्णा विहान फाइटर्स अथर्व 11 तैयार रहिए, तैयार रहिए आप, क्योंकि अथर्व 11 का मुकाबले हो चुका है विहान कृष्णा फाइटर्स। चलिए आपको टॉस के लिए आना है। नाही ही पण आपण लवकर आपण अनाउन्स करून ठेवूया। चला, कृष्णा विहान फाइटर्स अथर्व 11 आपण तयार राहायचं आहे, कारण कसं आहे पहिला आपल्याला थोडासा वेळ झाला आज। अब आएगा मैच में मजा, क्योंकि टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। अब गेंदे बचे 6 और रन बने हैं यहां से अगर हम देखें तो 29। इसको बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पर एक सेट बल्लेबाज अंकित पाठारे एक जीवनदान के साथ खेल रहे हैं। फील्डिंग लावाला सुधागड प्रणित, मी 3च गोष्टी बदलणार होतो। पहिली गोष्ट आहे ती म्हणजे फील्डिंग, कारण ह्यांना फील्डिंग लावायला एवढा वेळ लागतो, कुठला प्लेअर कुठे लावायचा कॅप्टनलाही माहित नसतं ना विकेट कीपरला। इथेच नाही कुठल्याही टुर्नामेंटला जा सुधागड तालुक्यात, प्रणित बरोबर ना? 3 गोष्टी बदलल्या पाहिजे। दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे बॉल गेला जुना की तो जुनाच बॉल शोधायला सांगतात, नवीन बॉलवर षटकार मारायला पाहिजे। आणि तिसरा पंचांचा डिसिजन अंतिम। या 3 गोष्टी बदलल्या ना तर क्रिकेट आपलं खूप पुढे जाईल। त्या रायगड पर्यंत गेले आता। आडव्या बॅटनं ऑन साइडला चेंडू ट्रॅव्हल होते, चौकार जातोय का बघूया। वॉटर फील्डिंग, टाळ्या या फील्डिंग साठी। 2 धावा नक्कीच त्याच्या संघासाठी वाचवल्यात। हा चौकार आला असता प्रदीप जोत हाफ खेळाडू होता, मात्र आता चेंडू शिल्लक आहेत 5 आणि 11 धावांची कंपल्सरी गरज। षटकार येतोय का काय डॉट? आखूड टप्प्याचा चेंडू पुल केलाय, कोणता क्षेत्ररक्षण नाही, 2 धावा होतील। हा 2 धावा होतील आणि झाल्या जवळपास। अंकित पाठारेने जीव सोडला होता, अंकित पाठारेने जीव सोडला होता की मी आता पोहोचत नाही। क्रिकेटमध्ये बघा, जोपर्यंत तुम्ही हारत नाही ना तोपर्यंत तुम्ही पराजित झालेले नसता।
लक्षात ठेवा, पराजित माणूस केव्हा होतो, जेव्हा तो मनातून हारतो. अंकित पाठारेला दम लागला, असं वाटलं तर आता आपण आपली विकेट घेईल. जेव्हा शॉट त्यावेळेला आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. धावसंख्या आता 2 एकूण आल्या 4. 13ची गरज होती, आता 4 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. बरोबर ना? कॅल्क्युलेशन आपल्या डोक्यात चाललं पाहिजे. हा चांगली विकेट किपिंग, अप्रतिम विकेट किपिंग. 3 धावा वाचवल्या. ज्या सर्व आणि आता संघ मालक, लेकिन अब अफसोस क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत. विनोद जी देशमुख हमारे जवाई है ना इस परिसर के, हाँ, ताड़गांव के. ताड़गांव सीरीज में उन्होंने मैच सीरीज दी थी. अब गेंदे बची है कंपलसरी 3 और 9 रन की अब है जरूरत. कमाल की विकेट कीपिंग, अच्छी गेंदबाजी थी विनोद देशमुख की गेंदबाजों की, लेकिन बल्लेबाजी में जो 6 गेंदे ड्रॉप आई है ना, 6 गेंदे ड्रॉप, कितनी गेंदे डॉट आई है देखिए, 6, 7, 8. ज्या सर्व संघांचे मॅचेस झाले आहेत त्यांनी आता जेवणासाठी जायचं आहे. चला, अथर्व 11 आता जेवणासाठी जाईल. मात्र बघूया आता कोणाला जेवण गोड जाईल. आडव्या बॅटनं ऑफ साईडला स्टिअर केला, एक धाव आणि खराब क्षेत्ररक्षण आणि चौकार. इथे मात्र मॅच मध्ये आणखी टर्न येतोय. 3 चेंडू 9 धावांची गरज होती, आता 2 चेंडू कंपल्सरी 5. ज्या ज्या संघांचे मैचेस झाले त्यांनी जेवणासाठी जायचं आहे. लेकिन यहाँ पर देखिए मैच में अब रोमांच आता हुआ. 2 गेंदे और कंपल्सरी 5 रनों की जरूरत. क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी. और कमाल की गेंदबाजी लेकिन खराब फील्डिंग. फिर से खराब फील्डिंग, मैंने कहा फिर से खराब फील्डिंग. कैसे ही गेंद निकली, मैंने पहले ही कहा खराब फील्डिंग, क्योंकि अगर फर्स्ट स्लिप के फील्डर की अगर बात करें तो उसका मूवमेंट बहुत ही कम था. लगातार 2 गेंदे 8 रन. थँक्यू डीजे. कीपरनेच मॅच काढली आणि त्यांनीच आता जवळपास घालवली. 1 चेंडू 1 धाव कंपल्सरी. धावसंख्या आता 41. बरोबर, परफेक्ट. लक्ष आहे माझं. कीपर खराब विकेट कीपिंग. अब अमरेला फील्डिंग. असाच एक निर्णय होता की तुम्ही 11चे 11 प्लेयर सुद्धा 30 यार्ड मध्ये लावू शकता. लक्षात घ्या, कारण पालीच्या मैदानावर हा विषय झाला होता त्यावेळी मी नव्हतो नेमका, नाहीतर तो विषय 2 मिनिटातच मी संपवला असता. 11चे 11 खेळाडू तुम्ही 30 यार्ड सर्कल मध्ये लावू शकता की नाही याच्यावर चर्चा झाली होती. दुसऱ्या दिवशी मला सांगितलं, बोली मी लगेच 1 बॉल 1 धाव बघूया आता आज. आणि इथे मॅच समाप्त केली. हा बॅटर कोण आहे? रमेश वाघमारे ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. कारण क्रुशियल मॅच होती, त्याने धावा सुद्धा काढल्या आणि 2 चौकार सुद्धा बघितले. आणि आता हा जबरदस्त फटका बघितला शेवटच्या चेंडूवर चौकार. आणि नाव काय? महेश ना? रमेश वाघमारे ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. चला ऐकूया आपण डीजे मास्टरला. अथर्व 11 आणि आरुष फायटर्स, आपण जेवणाचे कुपन्स घेण्यासाठी यायचंय. आपण जेवणासाठी जायचंय. जेवण तयार आहे. आणि प्रथमेशसाठी साहेबांकडून 200 रुपये होते. साहेब, तुमची मॅच फिल्डिंग मुळे मिस झाली. डीजे. हॅलो.
अथर्व 11 टीमचा कॅप्टन आपण कुपन घेण्याकरता या आणि आरुष फाटरे टीमचे कॅप्टन आपण कुपन घेण्याकरता या. प्रथमेश पाटेकर आपण व्यासपीठाकडे यायचे. अथर्व 11 टीमचा कर्णधार आणि आरुष फाटर 11 टीमचा कर्णधार कुपन घेण्याकरता आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचे. बंटी 11 आणि अनिकेत 11 याच्यामध्ये हा सामना आजच्या दिवसामधला तिसरा सामना ह्या मैदानामध्ये खेळला जातोय. पहिला सामना रंगला होता अनिकेत 11 आणि कृष्णा व्यान फायटर याच्यामध्ये कृष्णा व्यान फायटर संघ कृष्णा व्यान फायटर टीम विजय झाला. त्याच्यानंतर सामना झाला होता अथर्व 11 आणि आरुष फायटर त्याच्यामध्ये अथर्व 11 संघ हा विजय झालेला आहे. आणि त्याच्यानंतर बंटी 11 आणि अनिकेत 11 याच्यामध्ये आजच्या दिवसामधला तिसरा सामना ह्या मैदानामध्ये खेळला जातोय. आणि कुपन घेण्याकरिता अथर्व 11 आणि आरुष फायटर टीमचा कर्णधार बंटी 11 आणि अनिकेत 11 सामनावीर ती ट्रॉफी अभि महाबळे यांना विनंती करतोय की सामनावीर पुरस्काराची ट्रॉफी आपण द्यायची. सामनावीर ट्रॉफी द्यायची. मॅन ऑफ द मॅच ती ट्रॉफी निर्णायक क्षणी कठीण समयी कोण कामास येतोय आणि हरमेश कामास आला आणि आपला सामना मात्र विजय करून दिला. अथर्व 11 मॅन ऑफ द मॅच आपण बघतो. DPL पर्व चौथा आहे. सामना अतिशय रंगतदार होता. तुमचे जे आघाडीचे फलंदाज होते ते कुठेतरी चाचपडत होते. तुम्ही मैदानात आलात, काय वाटत होतं रमेश? मला माझ्यावर कॉन्फिडन्स होता कारण शॉर्ट पिच बॉल तो लईच टाकत होता आणि शॉर्ट पिच फॉर्मचा मी एकदम उपयोगी केला. अनेक चेंडू एक धाव असताना लईच प्रेशर होता कारण मी अशा बऱ्याच मॅची घालवल्यात एक बॉल एक असताना, परंतु आता मी प्रेशर न घेता आमच्या खेळाडूंनी सांगितलं बिंदास तू एक रन काढू शकतोस आणि मी मग एक रन आरामात काढला. 500 रुपयाचा रोख पारितोषिक आहे विनोद दादा यांच्याकडून. विनोद दादा तुम्हीच द्या, फोटो घ्या. संकेत कडे बोलतो. संकेत नवीन खेळाडू अनेक आहेत मॅच चालू करतात. अनेक खेळाडू आहेत, काय संदेश देशील DPL साठी त्यांना?